हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय कुमार एजुकेशन अड्डा में। हम आज बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। करा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है कि गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म जो 563 ईस्वी पूर्व जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी जो है, अब पूछिए कहाँ? नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे गौतम बुद्ध के पिता का नाम। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता के नाम शुद्धोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनके पिताजी जो थे शाक्यगण। पूछेगा गौतम बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन किस मुखिया थे? किस गण के? शाक्यगण के मुखिया थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के माता का नाम। गौतम बुद्ध के माता का जो नाम है महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया। अगला प्रश्न उठेगा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी पत्नी का जो नाम है यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। अब अगला प्रश्न बनता है, ये भी प्रश्न पूछता है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में विवाह किए थे? यानी इन्होंने यशोधरा जो है 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध विवाह किए थे। और इनके पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। इनके एक पुत्र था, का नाम था राहुल। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? नहीं, घर छोड़े थे। तो गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और ये अपने बड़े भाई देवदत्त से परमिशन लेकर पूछता है एग्जाम में गौतम बुद्ध के बड़े भाई का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बड़े भाई का नाम देवदत्त। और गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे तो यह जो है गृह त्याग करने के बाद चले गए कहाँ? तपस्या करने के लिए चले गए, वन में चले गए। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष तपस्या किए। तो पूछता है एग्जाम में गौतम बुद्ध कितने वर्ष तपस्या किए? गौतम बुद्ध कितने वर्ष तपस्या किए? गौतम बुद्ध कितने वर्ष तपस्या किए? 6 वर्ष तपस्या किए थे। गौतम बुद्ध कितने वर्ष तपस्या किए? 6 वर्ष। अब प्रश्न ऐसा भी बनता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो मान लीजिए 29 वर्ष में तो गृह त्याग किए थे। 29 वर्ष में गृह त्याग, 6 वर्ष तपस्या की, 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कहीं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो कहेंगे गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। उन्हें वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है। और यही पीपल वृक्ष जो आगे चलकर क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। यही आगे चलकर क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया था। एग्जाम में भी पूछता है तो गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यही वृक्ष आगे चलकर क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। ऐसा भी प्रश्न पूछता है गौतम बुद्ध को
किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति? निरंजना नदी के किनारे। किस नदी किनारे? निरंजना नदी के किनारे। इसी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। इन्हें निरंजना नदी किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किनको? गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न बनता है, गौतम बुद्ध जो है इन भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी? इन्हें भाषा क्या थी? बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा थी, पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? भाषा थी पाली। और अगला प्रश्न ये भी आता है, गौतम बुद्ध को जीवन चरित्र यानी गौतम बुद्ध के जीवनी जो किस ग्रंथ में मिलता है? तो गौतम बुद्ध की जीवनी जो मिलेगा जातक ग्रंथ में मिलता है। किस में मिलता है? जातक। बात न करें, गौतम बुद्ध के जो है ग्रंथ की जीवनी जो है जातक ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, अब गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए थे। और ये भी प्रश्न, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। अगला प्रश्न बनता है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? इनकी जो है मौसी थी जो प्रजापति गौतमी, इन्हें गौतम बुद्ध का क्या किया था? पालन पोषण किया था। और इनकी माँ की मृत्यु जो है इनके जन्म के 6ठे दिन हो गया था। अगला प्रश्न बनता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। और कहाँ में हुआ था? जगह पूछा, कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न ये भी ऐसा पूछता है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया की रोशनी या एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, एशिया की रोशनी या ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? कहेगा गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया का रोशनी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। अगला प्रश्न ये भी आता है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुआ था? गौतम बुद्ध को जो है 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुआ था। गौतम बुद्ध जो है, आप देखने का प्रथम बौद्ध संगीति, यानी बौद्ध धर्म में जो है 4 गो बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म में कितनी संगीति हुई थी? पूछता है बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगीति हुई? तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। अब एग्जाम इसलिए दृष्टि पूछा जाता है, दृष्टिकोण से प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई उसका देख लीजिए। इसका सबसे आसान सा ट्रिक है प्रथम बौद्ध संगीति का, रा बै पाकू। ट्रिक क्या याद रखना हुआ? रा बै पाकू याद रखना। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, दूसरी बौद्ध संगीति देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, नहीं बौद्ध संगीति का जो है स्थान का ट्रिक है, स्थान बौद्ध संगीति। इसका आसान सा ट्रिक है रा बै पाकू, रा बै पाकू। अब देखिए राज से हो जाएगा राजगीर, राजगीर या राजगिरी। वै से हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र,
और कु से हो जाएगा कुंडलवन। कु से हो जाएगा। क्या एग्जाम में इसको याद रखना, बोध संगीत स्थान का ट्रिक क्या है, राबय पाकु। क्या कहेंगे, राबय पाकु। एग्जाम पूछेगा प्रथम बोध संगीति कब हुई, कहिएगा रा से राजगीर में या राजगिरी में हुआ था। दूसरी बोध संगीति कहाँ हुई, वै से वैशाली में हुई। तीसरी बोध संगीति कहाँ हुई, पा से पाटलिपुत्र में हुई। और चौथी बोध संगीति कुंडलवन हुआ। कहाँ हुआ, कुंडलवन में। ये तीनों जो बोध संगीति जो बिहार में है, और ये जो है कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो प्रथम बोध संगीति का जो ट्रिक क्या है, राबय पाकु है। रा से कहेंगे राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। अब इसका एक ट्रिक देखिएगा, अब ये भी पूछता है प्रथम बोध संगीति किसके शासन काल में हुई। चार को जो बोध संगीति हुई थी, चारों का शासन काल भी है। इसके अध्यक्ष कौन थे,